एक विधवा महिला अपने ही दो देवरों के साथ होती है अवैध संबंधों में। अचानक होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि दो लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हुआ था जो दो लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के डूंगरपुर की घटना है। यहां पर एक ही परिवार में 4 भाई रहा करते हैं और अचानक उन 4 भाइयों में से एक घर के अंदर 2 डेड बॉडी मिलती हैं। यहाँ पर एक पति पत्नी की डेड बॉडी मिलती हैं। जब अड़ोसी पड़ोसी उन डेड बॉडियों को देखते हैं तो अचानक वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों का तांता वहाँ पर जम जाता है। तुरंत ही पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब डेड बॉडियों को देखा जाता है तो पता चलता है कि इनके ऊपर किसी तेज़ धार हथियार से वार किया गया है। अब चारों तरफ पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति बताता है कि साहब, जो मरने वाला व्यक्ति है वो मेरा दोस्त है जिसका नाम रामा है, और जो उसके साथ और दूसरी पड़ी हुई है वो उसकी पत्नी है। इन दोनों को किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने इनको कब देखा। वो व्यक्ति बताने लगता है कि साहब, मैं हर रोज़ की तरह इसके पास इसे बुलाने के लिए आया करता था। पहले मैंने इसको फ़ोन किया लेकिन फ़ोन पर इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं इसके घर की तरफ इसे बुलाने के लिए आ जाता हूँ। सुबह 5 बजे का वक्त होता है। जैसे ही इसके घर में आगे कदम रखता हूँ तो दरवाज़ा खुला होता है और आगे की तरफ का नज़ारा देखता हूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 2 मृत शरीर वहाँ पर पड़े हुए थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा लहू बह रहा था। अब पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल कि इनको मारने वाला कौन है। अब पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम भोला है। वो गांव से फरार है। अब पुलिस का शक भोला के ऊपर चला जाता है। भोला को इधर उधर जांचा जाता है। अगले ही दिन भोला को किसी दूसरे गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब भोला पुलिस के सामने आता है तो थर थर कांपने लगता है। भोला को लगने लगता है कि शायद अब तेरा जुर्म का खुलासा हो चुका है। भोला पुलिस को बताता है कि साहब, हम 4 भाई होते हैं और चारों को चारों अलग रहा करते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा भाई होता है, एक्सीडेंट के चलते हुए उसकी कुछ दिन पहले मौत हो जाती है और घर पर मेरी भाभी अपने 15 साल के लड़के के साथ रहने लगती है। मैं धीरे धीरे भाभी के पास जाने लगता हूं और उसके साथ मेरे संबंध बन जाते हैं। इतने घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं, मैं उसे प्यार करने लगता हूं, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगता हूं। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि मेरा एक भाई होता है जिसका नाम रामा, वो भी मेरी भाभी के साथ प्यार प्रसंग में आ जाता। वो भी उसे सामान ला कर दिया करता है, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति किया करता है। इस सब के बारे में जब मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि तेरे हाथ से तेरी भाभी को ये छीन ले जाए और तू यहाँ पर ऐसे ही रह जाए। उस सब के लिए मैं अपनी जो भाई का लड़का होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है उसे अपने साथ बुलाता हूँ, उसे शराब पिलाता हूँ और शराब पिलाकर सारा वाक़या बताता हूँ कि तेरा चाचा रामा इस तरह से तेरी माँ के साथ अवैध संबंधों में है। वो इतना भड़क जाता है, तुरंत ही 2 तलवार लेकर आता है और रात को ही हम दोनों रामा के घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रामा और रामा की पत्नी सोए हुए थे। सोते हुए दोनों की हम गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। दोनों वहीं पर खूनम खान हो जाते हैं, वहीं पर तड़फने लगते हैं। उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर हम दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि अवैध संबंधों के चलते हुए एक देवर अपने बड़े भाई की किस तरह से जान ले लेता है। उस सब में वो अपने एक भतीजे को भी शामिल करता है जो अभी नाबालिग है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है। इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जो भतीजा होता है उसकी उम्र 15 साल होती है, उसे जेल में नहीं भेजा जाता, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही थी? क्या यहाँ पर जो विधवा औरत थी आशा, क्या उसकी ज़्यादा कमी थी, या
छोटे वाले देवर की कमी थी या बड़े वाले देवर की कमी थी, या इन सब से हटकर जो भतीजे ने कदम उठाया वो सबसे गलत था। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज में चल क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।